Good evening, friends. I'm Dr. Pranjal, चीफ न्यूरोसर्जन एट न्यूरोमाइंड और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एज अ चीफ न्यूरोसर्जन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोसाइंसेज प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाणक्यपुरी में भी ज्वाइन किया है। फ्रेंड्स, इस मेरे एक्सपीरियंस के दौरान मैंने पेशेंट्स की एक बहुत कॉमन कंप्लेंट देखी है कि जब पेशेंट्स अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए फिजिशियंस या बाकी डॉक्टर्स के पास जब स्पाइन की प्रॉब्लम का एमआरआई लेके जाते हैं तो कई बार उसमें वो टर्म्स भी लिखे होते हैं जो टर्म्स न केवल उनको क्लियर नहीं होते बल्कि कई बार वो अननेसेसरीली प्रोवोक भी होते हैं, घबरा भी जाते हैं और इसके चलते कई बार ऐसा भी होता है कि सीरियस प्रॉब्लम इग्नोर भी हो जाती है। तो ऐसे 3-4 जुड़वा भाइयों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत कॉमन टर्म्स हैं। स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलाइटिस, स्पॉन्डाइलोलाइसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। है ना टंग ट्विस्टर? बिल्कुल चारों जुड़वा भाई की तरह। लेकिन कई बार एमआरआई की रिपोर्ट्स में या एक्सरे की रिपोर्ट्स में ऐसे टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगे और कंफ्यूजन हमेशा होता है कि इसमें से किसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपली मैं आपको बताता हूं। स्पॉन्डाइलोसिस हमारी वर्टिब्रा जो मेन स्पाइन की बोन्स होती हैं उनका एक डीजेनरेटिव डिजीज है। कहने का मतलब ये अपने आप में कोई डिजीज को नहीं बताता, पर हां ये जरूर बताता है कि हमारी वर्टिब्रा धीरे धीरे वियर एंड टेयर हो रही है। और वियर एंड टेयर होना किसी भी मशीन के लिए जैसे नॉर्मल है वैसे ही ये हमारी स्पाइन के लिए भी नॉर्मल है। जरूरी नहीं कि स्पॉन्डाइलोसिस एक डिजीज को सिग्निफाई करे जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत हो। आगे बढ़ते हुए एक टर्म आता है स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत ही कॉमन टर्म है। सर हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर हमको पहले कभी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हुआ। तो देखिए, जहां पर ये टर्म आइटिस आ जाता है वहां पर इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जब वेयर एंड टियर के साथ इन्फ्लेमेशन भी लग जाता है तो उसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। जनरली स्पॉन्डिलाइटिस में पेशेंट्स को पेन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट एट द जॉइंट्स होने लगता है। तो जब यही चीज स्पाइन में होने लगती है तो आपको चाहे कमर का दर्द हो या फिर आपको गर्दन का दर्द हो और आपको मूवमेंट में काफी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। एक टर्म फिर आता है भारी भरकम, स्पॉन्डाइलोलाइसिस। तो देखिए, स्पॉन्डाइलोलाइसिस जो होता है ना, जब हम अपनी वर्टिब्रा को देखते हैं तो वर्टिब्रा में पीछे के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जब स्पेसिफिकली वहां का कोई फ्रैक्चर या वेयर एंड टेयर होने लगता है तो उसको एक टर्म दिया जाता है स्पॉन्डाइलोलाइसिस। जनरली ये एक सीरियस बीमारी को भी डिनोट कर सकता है और इसीलिए ऐसा टर्म अगर कहीं यूज हुआ है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इनका चौथा जुड़वा भाई जिसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। लिस्थेसिस मतलब स्लिप हो जाना। तो अगर ये एक के ऊपर एक हमारी स्पाइन अलाइंड है, पर जब हमारी स्पाइन की दो सक्सेसिव हड्डियां आपस में अपना संबंध छोड़कर आगे या पीछे या ऊपर या नीचे ट्रांसलेट मतलब स्लिप हो जाती हैं तो इस टर्म को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं। तो इन चारों कंडीशंस में स्पॉन्डाइलाइटिस, स्पॉन्डाइलोलोसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ये तीनों ही कंडीशंस एक सीरियस बीमारी को डिनोट कर सकती हैं, जिसके लिए हमें अपने नजदीकी न्यूरोसर्जन से जरूर एक बार सलाह लेनी चाहिए ताकि वो स्पाइन का स्पेशलिस्ट आपको आपके ट्रीटमेंट के बारे में बता सके। थैंक यू।